किया हूँ। X3 X4 में 8-8 स्लॉट मेरा अचीव हो चुका है। जो मेरा टारगेट था, मेरा फर्स्ट टारगेट था, वो मैं फुलफिल कर दिया हूँ। दूसरा है दोस्तों, अगर वही 8 स्लॉट पहुँचते पहुँचते जो हमें इनकम हुआ है, वो करीबन 6 लाख से प्लस का इनकम है दोस्तों। 6 लाख से ज्यादा है। मैं राउंड फिगर में लेके चलता हूँ। 10-20 हजार का कोई मायने नहीं है, लेकिन हम 6 लाख से ही शुरुआत करेंगे। 6 लाख अभी तक इनकम हुआ है दोस्तों, X3 X4 ट्रिपल एक्स गोल्ड की वजह से। लेकिन अगर स्लॉट की बात करें तो X3 X4 में 8-8 स्लॉट। मेरा जो पहला थिंकिंग था कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है दोस्तों, अड्डा पार करना है, तो मैं पहुंच गया हूँ। अब पारी है दोस्तों आप सभी का। आप सभी को पहुंचाना मेरा काम है, फर्ज है, जिम्मेवारी है। मैं आप सभी को पहुंचाने का प्रयास करूंगा, बशर्ते आप सब हमारा साथ दें। जहां भी कहीं दिक्कत परेशानी हो, लगे यहाँ सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जरूर हम सबसे संपर्क बनाए रखिए। और कोशिश करेंगे कि जो हमें समय लगा है, वो समय आपको दोस्तों ना लगे। अपलाइन हमेशा एक कदम आगे चलता है और चल के टेस्ट करता है कि आने में परेशानी क्या है। अगर अपलाइन वहां तक आ गया है, तो डाउनलाइन को आने में दोस्तों समय नहीं लगता है। जितने भी रास्ते में रोड़े, पत्थर, कंकड़, कहिए कांटा, जितने भी थे मैंने पार किया है। मुझे समझ आ गया है कि क्या क्या परेशानी होता है। तो मैं उस परेशानी को पहले आपको अवगत करा दूंगा, ताकि आप उस रोड़े पत्थर में ना चलें। आपके लिए रास्ता मैंने बना दिया है, बस आपको पहुंचना है, देख देख के चलना है। जितना भी स्लॉट बचा हुआ है, कोशिश करना है जितना जल्दी है हम अपने अपलाइन को टच करें, उसका लेवल को हिट करें। जब आप हिट करेंगे तो दोस्तों आपको देख देख कर आपका डाउनलाइन भी आपका लेवल को हिट कर जाएगा। तो चलिए आज का मीटिंग हम एक कहानी के माध्यम से, मैं चाहूंगा कि इस चीज को आप कहानी को अपने ऊपर लेके समझें। एग्जाम्पल दोस्तों हमें कामयाबी की ओर लेके जाता है। एग्जाम्पल जब भी कोई देता है तो उसमें कुछ न कुछ फायदे की बात रहता है, समझदारी की बात रहता है। अगर उसको हम अपने ऊपर लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो कमी होता है, उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलता है कि मुझे भी उसके तरह नहीं करना है। जो चीज पॉजिटिव है, हमको पॉजिटिव नजरिए से लेके चलना है, बताना है, समझाना है। तो दोस्तों एक बार की बात है। क्या मेरा सर वॉइस अगर क्लियर हो तो बताएंगे कोई एक आदमी? जी जी जी, प्रॉपर है, कंटिन्यू जी, कीजिए। ओके सर। तो दोस्तों एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे, और दोनों ही बहुत ही गरीब थे। किसी तरह भरण पोषण दूध बेच के किया करते थे। उसके ऊपर किसी का साया नहीं था, जैसे कहिए पिताजी हो और कोई हो, कोई नहीं था। वो बेचारा गरीब था, अकेला था, और अपना भरण पोषण, अपना परिवार का भरण पोषण वो दूध बेच के किया करता था। जैसे आप सबके भी गांव में होंगे, दहियार कहा जाता है उसको, जिसके यहाँ से आप दूध लेते हैं। तो उसी तरह से वो दहाड़ी का काम करता था। दूसरे यहाँ से दूध नाप के लाता था, घर में औटता था, और फिर उसको बाजार में जाके बेच दिया करता था। उससे जो पैसा होता था, वो अपना परिवार के लिए राशन पानी का इंतजाम करता था, खाता था और रहता था। तो दोनों जो दोस्त था, बहुत ही दोनों में गहरा रिश्ता था, दोस्ती जो कहिए जबरदस्त था। एक दूसरे पर अच्छा विश्वास करता था, मिल के बिजनेस कर रहा था कि किसी तरह बेहतर इनकम हो, अपने परिवार को अच्छा हम जिंदगी दे सके। तो ऐसे ही करते करते कुछ दिन के बाद एक एक दोस्त के दिमाग में एक आइडिया आया कि हम दूसरे के यहाँ से दूध जब लेके आते हैं, फिर औटते हैं, तो वहां से जितना में दूध लाते हैं, फिर औटने में जो हमारा खर्च होता है, फिर हम बेचते हैं, तो उस पर प्रॉफिट जो है
मात्र 4 रुपये 5 रुपया का ही किलो पर मेरा प्रॉफिट होता है। तो उसने सोचा क्यों ना अगर ये दूध हमारे घर में ही होना शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं हमें बचत अच्छा खासा होगा दूध में। और उसके लिए उसने अपने दोस्त से ये आइडिया को शेयर किया, बताया कि दोस्त मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर उस आइडिया पर हम दोनों चलेंगे तो साथ मिलके जबरदस्त इनकम करेंगे और जो कर रहे हैं ये करते ही रहेंगे। इसी के साथ वो आइडिया को भी लागू करेंगे। तो जो बुद्धिमान दोस्त था उसने एक दूसरे दोस्त को बताया, दोस्त भी मान गया कि नहीं ये तो सही है, चलो हम सब क्या करते हैं एक भैंस खरीद के लाते हैं। और जब भैंस खरीद के लाएंगे तो उसका पहले विशेषता बताया कि जो भैंस लाएंगे तो हम उसको खिलाएंगे, खिलाएंगे फिर दूध करेगा तो दूध बेचेंगे, साथ में उसका जो गोबर होगा ना वो भी बेचेंगे, उससे भी फायदा है। उसके बाद वो बच्चा देगा, फिर बच्चे को पालेंगे पोसेंगे, फिर उससे भी इनकम होगा। तो एक भैंस से कई प्रकार से इनकम होता है दोस्तों। उसने ये बात अपने दोस्त को बताया कि दूध भी होगा, गोबर भी होगा और भैंस का बच्चा भी होगा, वो भी बड़ा होगा, दूसरा भैंस बनेगा, फिर वो भी दूध देगा, वो भी गोबर देगा, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है दोस्तों। आज के ट्रेनिंग सेशन में जितने भी लोग हो हैं अभी प्रेजेंट में, हो सकता है इन्हीं में से किन्हीं के पास भैंस या गाय जरूर रहा होगा और रखे भी होंगे। तो लोग दोस्तों कोई बिजनेस शुरुआत करता है तो कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए करता है। तो उसने भी ये बिजनेस शुरुआत करना चाह रहा था कि हम दोनों दोस्त का एक साथ फायदा हो। तो जो दूसरे दोस्त को बताया आइडिया तो पसंद आ गया, हाँ तो भर दिया। लेकिन जब घर गया वो दोस्त, उसके बाद इसे कुछ बोला ही नहीं। ये एक दिन आशा देखा, 2 दिन आशा देखा, फिर उसको बोला, कुछ नहीं बोला, छोड़ दिया। लेकिन इसका आइडिया था दोस्तों, इसे अपने आइडिया पर विश्वास था। ये कैलकुलेशन कर लिया था कि भैंस लाएंगे तो क्या होगा, कैसे बेनिफिट होगा। ये कुछ देखा और सुना नहीं, जाके सीधा भैंस खरीद लिया। बढ़िया ऐसा भैंस देख के जो दूध वूध करता हो, ऐसा नहीं है खाड़ी भैंस खरीद लिया जो दूध ही ना देता हो। तो दुधारी भैंस जाके खरीद लिया, खरीद के पोसने लगा और दोनों साथ में ही दूध का व्यापार करने लगा। तो जो भैंस खरीदा इसके पास एक और व्यवस्था हो गया कि अपना घर में भी दूध होने लगा। तो इसी तरह बेचते बेचते पहले आज से कुछ दिन पहले अगर देखिएगा तो आज भले से दूध मोटरसाइकिल पर बेचा करता है। बाजार में देखेगा तो बहुत 2-4 ड्रम पीछे में लाद देता है, वो ऊपर भी 2 ऊपर में भी लाद देता है। मतलब कहिए 6 ड्रम 7 ड्रम एक मोटरसाइकिल पर जाता है। लेकिन इससे कुछ दिन पहले अगर जाइएगा तो बंगी सिक्का पर दूध बेचा करता था। तो जो जिसका आइडिया था भैंस खरीदने का दोस्तों, कुछ ही दिन के बाद वो भैंस से अच्छा इनकम किया, गोबर भी बेचा, दूध भी बेचा, प्रॉफिट भी होने लगा। 1 से 2 भैंस हुआ, 2 से 4 भैंस हुआ, ऐसे ऐसे भैंस बढ़ते गया। और लास्ट में इसने क्या किया कि जब देखा कि अब अकेले हमसे नहीं सपड़ेगा, इसने वर्कर रख लिया, कुट्टी काटने वाला, खिलौने वाला, दूध दूहने वाला। फिर मार्केट भेजने लगा, फिर 2 चक्का से, फिर 4 चक्का से। मतलब जो जैसे कि सुधा डेयरी वाला लेके आता है गाड़ी, उसमें दे दीजिए चल जाएगा दूध अपने आप, उसी तरह से इसने धीरे धीरे अपना सेटअप कर लिया। अच्छा खासा इनकम होने लगा, घर भी बना लिया, अकाउंट में पैसा भी हो गया। एक दिन संजोग से ये कहीं जा रहा था, जाते जाते रास्ते में देखा कि वही मेरा दोस्त है। देखा तो ये तो पहचान किया कि भैया ये तो मेरा दोस्त है, ढेर दिन के बाद हम देख रहे हैं इसको। लेकिन देख रहे हैं दूध बेच रहा है, इसे भी बंगी सिक्का पे ही लेके जा रहा है। तो गाड़ी रोका, अपना गाड़ी लेके गया था, लग्जरी गाड़ी, रोका। तो उसके बाद उसके पास गया, बोला क्या दोस्त पहचाना? फिर वो अकचका गया, सूट बूट पहन के गया था।
बोला नहीं, अरे हम वही तुम्हारा दोस्त हैं जो तुम्हारे साथ दूध बेचते थे इसी तरह बंगीसिका में। तो उसका दोस्त बोला हाँ हाँ अब हम तुमको पहचान गए, तुम मेरा दोस्त ही है, लेकिन ये गाड़ी तुम किसका चला रहे हो? तो वो दोस्त बोला अच्छा छोड़ो ये सब बात, चलो घर में बैठ के बात करते हैं। उसको गाड़ी में बिठाया, घर लेके आया। तब वहां जाके दोस्त ने पूछा कि बताओ कि तुम ये गाड़ी कैसे, किसका गाड़ी चला रहे हो? तो उसने कहा ये गाड़ी किसी और का नहीं, मेरा ही है। और घर में ले जाके फिर वो बिजनेस सेटअप दिखाया कि देखो हम तुमको एक बार आइडिया दिए थे और सोचे थे कि दोनों दोस्त साथ मिलके करेंगे, दोनों तरक्की करेंगे। आज देखो मेरे पास 100 गो भैंस है, 20 गो आदमी काम करने वाला है, कोई गोबर उठाता है, कोई कुट्टी काटता है और कोई दूध पहुंचाता है। आज हम काम कुछ नहीं कर रहे हैं, आज लोग काम कर रहा है और पैसा कमा के दे रहा है। इसी के वजह से ये घर भी देख लो, जो 2 मंजिला 3 मंजिला जो भी घर दिख रहा है, घर में जो फैसिलिटी दिख रहा है, मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। आज अपने क्षेत्र का जो टॉप का स्कूल है उसमें मेरा एडमिशन है। आज मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, जो भी है उसके पास था, उसने बता दिया अपने दोस्त को। देखिए अक्सर करके दोस्त से लोग नहीं छुपाना चाहता है, ताकि दोस्त को अपना भाई से भी ज्यादा बढ़ के मानता है लोग। और जिसको आप गहरी दिल से मानते हैं, दोस्त यारी चलता है, लोग उससे नहीं छुपाता है। उसने बता दिया। तो अपने बारे में बताने के बाद फिर उनके बारे में पूछा कि बताओ दोस्त तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? तो उसने कहा दोस्त बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, तुम आइडिया तो दिया था, लेकिन हम घर जाने के बाद अपना पत्नी से ये आइडिया शेयर किए, बताए उसको कि मेरा दोस्त ने कहा रहा है कि चलो दोस्त दोनों मिल के भैंस खरीदते हैं, फिर पोसते हैं, फिर उसका भी दूध दुहेंगे, फिर उसका भी बेचेंगे। 1 से 2 होगा, 2 से 10 होगा, 100 होगा, इस तरह से। लेकिन पत्नी को बताने के बाद पत्नी ने एक ही बात कहा, वो सब तो ठीक है, आप किसी तरह भैंस खरीद लिए, अब भैंस अगर बाद में बीमार पड़ जाए, मर जाए, तो फिर क्या होगा? इसीलिए वो सब आइडिया अब आगे काम करेगा नहीं करेगा, इस बीच में भैंस मर जाएगा तो जो पूंजी है आपके पास ये भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो अच्छा खासा इनकम हो रहा है, जैसे दूध बेच रहे हैं इसे बेचिए। विश्वास नहीं करोगे दोस्त, मैं उसका बात मान लिया और तुम्हारा आइडिया ठुकरा दिया। यही ठुकराने के वजह से आज हम पहले भी बंघीसिका पर दूध बेचते थे कंधा पे लेके, आज भी बेच रहे हैं। अगर मैं उस दिन उसका उसको नहीं बताता इसके बारे में, तो आज कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ रहते और तुम्हारे तरह ही रहते। इसलिए तुम्हारा आइडिया जो था वो एकदम कारगर था और कर गया काम। आज देखो तुम कहाँ हो और हम कहाँ हैं। तो दोस्तों इस कहानी से जो मुझे सीख मिलता है वो ये कि जो हम काम कर रहे हैं, जो मेरे पास भैंस है वो नहीं मरेगी, बीमार भी नहीं पड़ेगी। आप इसको जितना दू सकते हैं दू लीजिए। आप काम खुद कर रहे हैं, किसी और से सलाह लेने का जरूरत नहीं है। और सलाह लेना ही है तो जो काम कर रहा है, जो अपलाइन है आपके आपके ग्रेट अपलाइन है, उनसे सलाह लीजिए। अक्सर लोगों के साथ ये होता है, सिर्फ आप ही नहीं, वो सारे लोग हैं जो कामयाबी के रास्ता में चलते हैं। वो अगर कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों कि घर वाला सपोर्ट नहीं करता है, ये बात भी सत्य है। अब मेरे साथ भी ये चीज गुजरा हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं दिल से बता रहा हूं, आज से कुछ दिन पहले मैं एक कंपनी में जुड़ा था और मुझे उसमें बहुत बड़ा लॉस लगा। उस लॉस के कारण जब फोरसाज भी आया, लेकिन मेरा एक आदत है कि हम अपना घर में जरूर बताते। फोरसाज आया, मैं ज्वाइनिंग तो कर गया, शुरुआत में घर में बताया भी नहीं जानबूझ के।
पता नहीं, अगर बताएंगे तो ये फिर नकार देगा। नकारने से होता क्या है, करने वाले का हिम्मत टूट जाता है। ये मेन वजह होता है। रुकावट कोई और नहीं, रुकावट पहले तो स्वयं हम होते हैं, और दूसरा रुकावट हमारा वो प्रियजन होते हैं। या तो कहिए वो आपका पत्नी हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके गहरे दोस्त हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मैंने कुछ दिन फरसाद को छुपा के रखा अपने घर वालों से। जब इसमें करीबन 150-200 डॉलर मेरा इनकम हुआ, तब मैंने उनको ये इसके बारे में बताया। लेकिन जिसको दोस्तों एक बार झटका लग जाता है ना, उसे विश्वास भी नहीं जल्दी होता। लेकिन काम हम कर रहे थे, मुझे विश्वास था। क्यों था? उसका रीजन है। उसका रीजन है कि हमने सिस्टम के अंदर घुस के देखा है। भागती अक्सर वही कंपनी है जो प्रलोभन देती है, आप कुछ मत करिए, हम सब कुछ देंगे। एक गारंटी है कि वो कुछ नहीं देगी, और जो आपके पास है वो भी लेके रफू चक्कर हो जाएगी। ये कन्फर्म है। आज नहीं, 2 महीना बाद, 6 महीना बाद होना ही है। तो हम पहले, सबसे पहले तो फरसाद में जुड़ने से पहले इसके बारे में गहराई जानने का प्रयास करें। एक ऐसा कमी दिख जाए हमको, ताकि हम फरसाद ना करें। हम यही सोच के ढूंढ रहे थे। लेकिन जितना भी चीज हम देखे, हम उसको क्रॉस चेक भी किए, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, और भी कई वेबसाइट है दोस्तों, उसके माध्यम से। ऐसा नहीं कि आप क्रॉस चेक नहीं कर सकते हैं। जिस तरह शादी ब्याह अगर कहीं लगता है ना किसी का, आपका भी लगा होगा। अगर जिसका हो गया है, जिसका नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं। जिसका लगता होगा या हुआ होगा, तो देखिएगा जब शादी लगता है ना, तो हम क्रॉस चेक करते हैं। घर वाला कैसा है, विचार कैसा है, मान सम्मान देगा कि नहीं देगा। हम तार बिहार लगा के कहीं ना कहीं रिलेशन निकाल के वहां तक फिर पहुंचते हैं दूसरे रास्ते से। क्यों? कि शादी होने के बाद ये नहीं पता चले कि झगड़ा परिवार है, मेरा बेटी को वहां दुख होगा, या कि कोई जाएगा मेरे नाम से तो मान सम्मान नहीं होगा। तो हम क्रॉस चेक करते हैं। तो सोचिए, जब एक रिश्तेदारी जहां लगाते हैं, जहां शादी करने की बात होता है, जब वहां क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो यहाँ तो मेरा दोस्तों सबसे कीमती समय लग रहा है। और ये निकल जाने के बाद फिर मुझे जिंदगी दोबारा ये समय नहीं देगी। तो हम कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए कि हमें ठोकर लग चुका था। मैंने क्रॉस कई बार चेक किया, कई जगह से चेक किया, मुझे कहीं से एक भी नेगेटिव बात नहीं आया। मेरा जो थिंकिंग था किसी भी कंपनी को लेकर, हम कमा लेंगे, हमें इनकम आ जाएगा, इसलिए हम तेज तरार हैं। लेकिन जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, और वो भी इनकम करे और उसको इनकम ना मिले, तब क्या होगा? कई कंपनी में हम दोस्तों देखे हैं, लोगों का इनकम बना हुआ, उसको इनकम नहीं मिलता है। उसका रीजन होता है सेंटिलाइज। उसका उसका रीजन होता है एमडी, सीएमडी, एडमिन सेक्शन, कुछ न कुछ टर्म एंड कंडीशन लगा के आपका पे आउट ही रोक देगा। हम यही नहीं चाहते थे कि मेरे साथ जो लोग जुड़े, चाहे वो $5 ही कमाए, वो निकालने का हकदारी उसके पास रहे। किसी कंपनी के ऊपर, किसी एमडी और सीएमडी के ऊपर ये हक ना हो कि जब तक मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदिएगा या ये कंडीशन फुलफिल नहीं करिएगा, तब तक हम रिलीज नहीं करेंगे। तो मेरा साफ समझना था टीम के माध्यम में कि हम निकाल लेंगे, मेरा टीम को दिक्कत ना हो। जिनको $5 भी इनकम हो, $10 भी हो, तो वो अपने मर्जी से जब चाहे तब पैसा निकाल ले। तो मैंने भी, आप सबके भी मन में कई सवाल होंगे, सर पैसा तो कमा लेंगे, निकालेंगे कैसे? ये सवाल मेरा भी था।
मैंने इस सवाल का हल ढूंढा कि चलिए सर डिसेंट्रलाइज है, अच्छी बात है, मान लीजिए $10 हम कमा लिए, निकालेंगे कैसे? ऐसे तो विश्वास दिलाया गया कि आप जब निकालिएगा तब कहिएगा, हम निकाल देंगे। बोले फिर भी बता दीजिए सर। तो सर 2 ऑप्शन है निकालने का जो मुझे पता था। पहला कि आपके पास बीएसडी है, $10 का है, और आपको तुरंत निकालना है, तो आप अपलाइन के माध्यम से बीएसडी को बना सकते हैं। आप बीएसडी अपलाइन को दे दिए, और अपलाइन $10 का जो रेट है, जितना होगा लाइव रेट के अनुसार, वो आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या अकाउंट के माध्यम से आपको ट्रांसफर कर देंगे। अगर आप अपलाइन के पास में हैं और अपलाइन के हाथ में पैसा है, मान लीजिए बटुए में है, पैकेट में है, तो बीएसडी आप ट्रांसफर कर दीजिए, हाथे हाथ पैसा ले लीजिए। ये मुझे बताया गया। हमने बोला चलिए सर ये तो ठीक है। इसलिए कि कई बार होता है कि हम फील्ड जाते हैं और लोगों को पैसे का दरकार हो जाता है कि सर ऐवे किया है, सर मेरा $20 भंजा दीजिए, सर मेरा $50 भंजा दीजिए। तो चलिए हमारे अकाउंट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बीएसडी हमें दे दीजिए, हम आपको पैसा दे दें। फिर दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, जो मुझे बताया गया है शुरुआत में, कि आप क्रिप्टो करेंसी को एक एक्सचेंजर के माध्यम से बना सकते हैं। तो उस समय फेवरेट था हम सबका इंडियन का वजीरोक्स। तो बोला वजीरोक्स है और बिनांस है, कॉइन डीसी, कॉइन कुबेर, कॉइन स्विच, बहुत सारा एक्सचेंजर है, लेकिन जो पॉपुलर है वो वजीरोक्स और बिनांस है। ऐसे तो आपको जेब पे भी है, आप कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे जो सहूलियत लगा वो लगा बिनांस। P2P के माध्यम से हम पैसा अपना जब चाहे, रात चाहे दिन चाहे दोपहर चाहे सुबह चाहे शाम चाहे, हम मिनिमम $10 से हम बना सकते। होता तो उसमें $1 भी बचता है, लेकिन मिनिमम $10। मेरे थिंकिंग के अनुसार से $1 का कोई मतलब नहीं है सर कि 70-80 रुपया से क्या उखड़ जाएगा। कम से कम $10 भरेगा तो कम से कम उसमें 5-7 लीटर तेल भी होगा, तो $10 से कम बना सकते हैं। तो बोले ठीक है सर, तो एक बार हमको बनाना है। ये नहीं कि नहीं बनता है, इसके लिए नहीं, हमें बना के देखना है, सीखना है कि ये कितना जल्दी बनता है। तो हमने बिनांस केवाईसी करके एक बार सिर्फ ट्रांजैक्शन किया, मात्र एक बार, दोबारा हम ट्राई भी नहीं करे, इसलिए जरूरत ही नहीं था। तो एक बार जब हम ट्रांसफर करे, देख लिए कि नहीं विधि सेकंड हो जाता है, मेरा काम नहीं रुकेगा, जितना कमाएंगे हम किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे कि हम बीएसडी कैसे बेचेंगे, कैसे अकाउंट में आएगा, वो हम चेक कर ली। उसके बाद हम भीड़ गए। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा काम करने का तरीका सर अलग था। मैंने पहले ही टारगेट में ठोक लिया, मुझे कम से कम 6-7 डायरेक्ट पहले मार देना है, कुछ नहीं करना है, पहले डायरेक्ट ही मारना है। मैंने पहले डायरेक्ट मारना शुरू किया। मेरे ग्रेट अपलाइन ने कहा कि अब आप बीएसडी भी अपने से खरीदिए और अपने डाउनलाइन को दीजिए। हम बोले सर अगर ये करवाइएगा तब हम काम नहीं करेंगे, मुझे बीएसडी खरीदने और देने का मुझे जिम्मेवारी नहीं दीजिए। अभी हमको पहले मेरा जो फर्स्ट टारगेट है डायरेक्ट मारने का, पहले हमको मारने दीजिए। आप भी हम पैसा भेजवा दे रहे हैं, आप बीएसडी दे के आप आईडी लगवा दीजिए, बस मुझे पहले डायरेक्ट तो मारने दीजिए। मैंने दोस्तों पूरा फोकस अपना डायरेक्ट के ऊपर लगा दिया। किसे बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोल के समझाना है, ताकि वो फोरसाज को समझ पाए। उसके पास कितना देर समय देना है, कैसे देना है, किस माध्यम से उस तक पहुंचा जाए, मैं यही सोच के मैं कोशिश करने लगा, लिस्ट निकालने लगा, देखने लगा, ग्रुप बनाने लगा। और कुछ कुछ तो लोग सर ऐसे भी माइंड में था कि मुझे इसको डायरेक्ट लेना है। हर एक लोग चाहता है कामयाब होने के लिए। तो कामयाब होने के लिए दोस्तों आपके जैसा
काम करने वाला लोग होना चाहिए आपके नीचे। मैं इसको भली भांति समझ रहा था कि मेरे नीचे जब तक काम करने वाले नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने एक तरफ से डायरेक्ट भी मारना शुरू किया, दूसरे तरफ से जितना मैंने सीखा था एनीडेस्क के माध्यम से। अभी तो हम सब टेलीग्राम पर जुड़े हैं, उस समय टेलीग्राम का अता पता भी नहीं था कि कैसे चलाना है नहीं चलाना है, कुछ नहीं, सीधा एनीडेस्क। कई लोग एनीडेस्क डाउनलोड करने से डरता था। उस समय हम सबको जूम मीटिंग भी बढ़िया से चलाने नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसको समझा बुझा के एनीडेस्क पर ही लेके समझाया करते थे। किसी भी डाउनलाइन से मेरा बात होता था, मेरा डायरेक्ट से, अभी भी ऐसा बात नहीं की पहले, अभी भी अगर हम किसी से बात करते हैं तो मेरा पहले टारगेट रहता है, आप अपना आईडी नंबर बताइए। कुछ का तो मुझे याद ही रहता है। जब वो फोन करता है तब तक हम उसका आईडी खोल के रेडी रहते हैं और देखते रहते हैं कौन स्लॉट खाली है, कौन भरा हुआ है, आपका कौन डाउनलाइन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। वो बात कर रहा है दूसरा, फिर हम देखते रहते हैं। फिर एक बार बीच में पूछ दिए, अच्छा आपका ये वो डाउनलाइन था, ये इसके बारे में क्या है, कहाँ कैसे कैसे बात किए हैं, ये किससे बात किया है, हमें वो जानकारी चाहिए। इसका अभी तक एक्स3 में 25 स्लॉट हुआ है, छठा क्यों नहीं हुआ, ये कहाँ है, हमसे बात क्यों नहीं हुआ, शुरू हो जाता है दोस्तों। तो मैंने पहले डायरेक्ट मार ही दिया, मार के उसको सिखाना शुरू कर दिया। छोटा छोटा जितना भी प्रॉब्लम था, बीएसडी भेजना, रिसीव करना, मेन तो यही चीज था। तीसरा था स्मार्ट चेन बनाना, पहले मैंने खुद सीखा, ताकि मेरे नीचे जितने डाउनलाइन हो, अगर वो हमें एक बार पूछ दे सर स्मार्ट चेन नहीं बन रहा है या कैसे बनाना है, तो हमें टपके जीत सर तक ये बात ना जाए। नहीं तो डाउनलाइन क्या सोचेगा, मेरा अपलाइन को तो कुछ पता ही नहीं है, मेरे ऊपर सर विश्वास क्यों करता, क्यों करेगा, जब मुझे पता ही नहीं है तो मुझे फोन क्यों करेगा। तो कहीं ना कहीं डाउनलाइन से पहले हमें सीखने का जरूरत होता है कि हम पहले सीख के रखें। कई चीज है दोस्तों, हम सीख के रखते हैं, डाउनलाइन को जानबूझ के नहीं बताते हैं। कई चीज है, सब बताना भी पॉसिबल नहीं है। और वही चीज सब दिन याद रहता है जो चीज पर आप फोकस करते हैं। अगर जिस चीज पर आप फोकस नहीं करते हैं, अगर वो चीज बता देंगे तो वो आप जल्दी ही भूल जाएंगे। जिस चीज का आपको चॉइस है, जो सवाल आप पूछेंगे, अगर उसका हम जवाब दे देंगे तो वो सब दिन याद रहेगा। और जो सवाल ही आपके अंदर नहीं है, अगर उसका हम जवाब भी दे देंगे तो कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे। इसलिए मैं समझ गया कि जो पूछेगा, पूछने से पहले मेरा जवाब रेडी रहना चाहिए। क्या सवाल आ सकता है, वही सवाल आएगा दोस्तों जो कहीं ना कहीं हम जुड़े थे। और मेरे अंदर जो सवाल था, मैंने पहले उसका जवाब ढूंढ के रखा, एक नहीं दो चार तरीका से, दो चार एग्जाम्पल रखा कि मुझे अपने डाउनलाइन को कैसे समझाना है। अभी जितना भी आप बता रहे हैं ना कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, ऐसे वैसे, ठीक है, वीडियो के माध्यम से, या पता नहीं आप बताते हैं कि नहीं बताते, अगर बताते हैं तो आपका क्या तरीका तौर है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बताने का एक तरीके अलग है। मुझे ऐसे बताना है ताकि मूर्ख लोग भी समझ जाए गोला क्या है, उसको बताने का अपना अपना तरीका है। आप कैसे बताते हैं, आखिर लोग क्यों नहीं समझता है, कहीं ना कहीं हो सकता है बताने का तरीका ही गलत है। आप वो तरीका यूज करिए जो लोग समझ पाए, हम वही करे हैं। हम जब तक उसको संतुष्ट नहीं कर दिए, जब तक उसके मुंह से ये नहीं सुन लिए हाँ सर आप समझ गए। दूसरा मेरे तरफ से इधर से क्वेश्चन रहता था, अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर बोलिए सर नहीं समझे हैं, मेरे पास दूसरा भी रास्ता है। नहीं सर आप हम समझ गए, ठीक है आप समझ गए,
सिर्फ अपने लिए समझे या समझा भी सकते इसके लिए समझे? नहीं सर, अब हम समझा देंगे, तब मुझे संतुष्टि होता था। तीसरी बात, जो चीज हम बताए अभी, मुझे पुनः रिपीट करके बताइए। अगर आपके बात से हम संतुष्ट हो गए तो आने वाला जो लोग है आपका आपका डायरेक्ट है, वो ऑलरेडी संतुष्ट हो जाएगा। फिर उससे बुलवाते थे, बोलता था, लगता था कि नहीं यहाँ मिस्टेक कर रहा है, उसको फिर सुधारते थे, नहीं यहाँ आप गलत बोल रहे हैं, इस जगह ऐसे नहीं ऐसे बोलना है। तब दोस्तों समझा है टीम, तब धीरे धीरे चलना शुरुआत हुआ है। हड़बड़ाने गड़बड़ाने से और डरने से टीम नहीं बनता है। सपना अगर ऐसा पूरा हो जाए कि सिर्फ जुड़ गए और पूरा हो जाए तो हर हर किसी का हो जाता। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं सफलता मेहनत खोजता है, समय खोजता है। समय देना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत ही क्या है सर? व्हाट्सएप में मैसेज भेजना ये कितना बड़ा मेहनत है। दिन में 1,000 आदमी को हम भेज देंगे मैसेज, लेकिन अगर इसके लिए भी समय नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा सर? सीखना है और सिखाना है, तो जो चीज मुझे पता है हम उसको अच्छी तरह से डील कर सकते हैं, लोगों के सामने लोगों को सिखा सकते हैं। अगर हम सिखाने में कंजूसी करेंगे, ये सोचेंगे बोलने के समय दो, अगर ये सब बात समझाएंगे तो 10 मिनट फालतू मेरा लग जाएगा, तो फेलियर है। आप छुपाना चाहते हैं, आप खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो ये चीज नहीं करना है। समय दीजिए तो दीजिए, आप समय दीजिएगा तभी तो वो समय देगा सर। आप ही समय नहीं दीजिएगा, वो समय क्यों देगा? उसे तो इसका विशेषता भी बढ़िया से नहीं पता है। जब आपको विशेषता पता है तो आप समय नहीं देंगे तो वो क्यों देगा समय? मीटिंग होता है, किसके लिए होता है? फोरसाज तो नहीं कर रहा है। आप देखिए, मिस्टर लाडो कभी मीटिंग किया है देखे हैं? लोला कभी मीटिंग किया है देखे हैं? गिलीब कभी मीटिंग किया है देखे हैं? नहीं मिलेगा, एक भी आदमी नहीं मिलेगा। 3 क्रिएटर है दोस्तों फोरसाद का, तीनों में से तीनों तीनों का बात कर रहे हैं। बता दे कि 1 महीना में 5 दिन हम सेमिनार कर रहे हैं या जूम मीटिंग पर आए हैं, नहीं किया है। इसलिए कि वो ऑनर नहीं है, इसीलिए नहीं किया है। अगर ऑनर रहता तो कितना बार इवेंट हो जाता, कितना बार एलडीपी प्रोग्राम हो जाता, कितना शहर में आपको बैनर पोस्टर मिल जाता। आज यहाँ तो कल वहां परसों वहां, क्यों नहीं करता है? वजह है कि आपका पैसा, आपके टीम का पैसा आप ही को मिल जाता है, वहां तक पहुंचने में समय लग जाता है। क्यों? इसलिए कि यहाँ सब हर एक लोग खुद का मालिक है, अपने अनुसार से लोग पैसा कमाता है। मुझे कितना आएगा उसको पता है, आने से पहले पता है। X3 रिसाइकल होगा कि इनकम आएगा, X4 में रिसाइकल होगा कि इनकम आएगा, XXX में 20% में बैठेगा कि 70% में बैठेगा कि 50% में बैठेगा, उसको पता है, कैलकुलेट खुद कर लेता है। यहाँ किसी का जरूरत है कि कंप्यूटर ही मतलब फोरसाज का कंप्यूटर ही बताएगा, उसका सॉफ्टवेयर ही बताएगा कि ये पैसा कहाँ जाने वाला है? यहाँ हम खुद देख सकते हैं कि ये पैसा किसको जाने वाला है, कितना जाने वाला है। 20% जाएगा, 30% जाएगा, 50% जाएगा कि 70% जाएगा, और वो मेरे अनुसार से जाएगा, मुझे पता है। तो यहाँ सर्वो सर्वा मालिक कोई और नहीं, हम और आप ही होते हैं। इसीलिए यहाँ बार बार कोई नहीं बोलेगा। अगर बार बार आपको कोई बोल रहा है तो कहीं ना कहीं आपका भला सोचने वाला ही है, जिसको हम अपलाइन कहते हैं। अगर आप 1 लाख कमाएंगे तब अपलाइन जाके 25,000 50,000 कमाएगा, तो पहले बेनिफिट किसको होता है?
डाउनलाइन को। और डाउनलाइन क्या सोचने लगता है, ओ अपलाइन फोन कर रहा है, हमको काम करवाएगा। अपलाइन का सर आप नौकर नहीं है, आप भी अपलाइन है, वो आपका एक पार्टनर है। वो हमेशा चाहेगा कि पार्टनर को हम साथ लेके चलें। उसी प्रकार से जैसे दूध वाला का कहानी अभी समझाए, भैंस खरीदने का एक ठो का दिमाग था, एक दोस्त का, जो उसका पार्टनर था, जो मिल के कर रहा था, उसको भी सेम बताया कि चलो दोनों मिल के करते हैं। लेकिन एक ने नकार दिया और दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया। अपॉर्चुनिटी वो दोनों के साथ था, एक ही था, भैंस खरीद के दूध गारना है और बेचना है। किसी ने उसे मौका समझ लिया और किसी ने उसे धोखा समझ लिया। सेम है यहां भी, अगर अपलाइन आपको बार बार कह रहा है तो आपके हित के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, आपके सपने के लिए, आपके जो अधूरे अभी तक सपने हैं, कहीं ना कहीं मन में दबा के रखे हैं, मुझे ये लेना है, वो लेना है, ऐसे करना वैसे करना है, तो ये सब चीज जो आप दबा के मन में रखे हैं ना, उसी को पूरा करने के लिए, आपका साथ देने के लिए, आपको साथ बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए, कमवाने के लिए ही कह रहा है। उसका मजबूरी नहीं है कि वो आप करेंगे तभी उठेगा, नहीं। अगर ऐसा कोई सोच रहा है या आप ही का कोई टीम सोच रहा है तो गलत है सोचना। किसी के लिए दोस्तों कुछ नहीं रुकता है। अगर हमें बार बार जीत सर बोल रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा ही बेनिफिट है, पहले मेरा बेनिफिट है, बाद में जीत सर का। अगर आपको भी कोई बोल रहा है आपका अपलाइन, तो पहला बेनिफिट आपको है। अगर आप भी अपने डाउनलाइन को बोल रहे हैं तो आप सोच के देखिए पहला इनकम किसको जाएगा, आपको या आपके डाउनलाइन को। हमेशा अपलाइन डाउनलाइन के बारे में सोचता है, और ये फर्स्ट ऐसा सिस्टम है जहां डाउनलाइन को ढेर इनकम करवाता है और अपलाइन कम करता है। आप भी करे होंगे, आप भी सोचते होंगे कि मेरा डाउनलाइन ज्यादा बीएसडी कमाए, मुझे उससे थोड़ा ही मिले। मैंने कल 2-3 दिन पहले ही एक कैलकुलेशन बताया था, आप एक सिरे का 5 स्लॉट ही जोड़ के देखिएगा, 10 डायरेक्ट होंगे तो सबसे ज्यादा पहले उसी को इनकम होगा रिसाइकल का, उस बंदे से। लेकिन आपका 10 लाइन होने के वजह से तब आपका ज्यादा इनकम होगा। अगर 10 नहीं है और सिंगल है तो आपसे ज्यादा उसका इनकम होगा, आपका कम होगा। हमेशा डाउनलाइन के बारे में अपलाइन सोचता है। अगर आपको कह रहा है तो आपके बारे में कह रहा है। आप भी अगर किसी को बोल रहे हैं, आपके जो डायरेक्ट मेंबर है, पार्टनर है, अगर आप बोल रहे हैं तो उसके फायदे के लिए बोल रहे हैं। अगर कोई रिजेक्ट हो जाए, मुझे नहीं करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया में 145 करोड़ की आबादी है और सोशल मीडिया जिंदाबाद रहना चाहिए। लोग तो सर कोना कोना से उठ के आ जाएगा। आप टिके रहिए, आप एक जगह स्थिर रहिए। नहीं करना है तो फोर्साज, नहीं तो करने नहीं है। जैसे लड़का कहता है ना, या लड़की सुने होंगे, करेंगे बिहा तो उसी से, नहीं तो जान दे देंगे। आखिर उस लड़का और लड़की में है क्या दोस्तों? उसके अंदर प्यार है जो किसी और के साथ नहीं हो सकता है। उसी तरह फोर्साज के लिए मेरा प्यार है, उतना प्यार हम करते हैं, करेंगे तो फोर्साज, नहीं तो नहीं करेंगे। दुनिया का कोई भी सिस्टम आ जाए, एमडी आके मेरे सामने बैठ जाए, आइए हम आपको इनकम देते हैं, मेरे कंपनी में काम करिए, तो उसको भी हम लात मार देंगे। इसलिए कि अगर उसके साथ हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको 70% कमा के देंगे और 30% में सब लीडर को बांट देगा। और फोर्साज में करेंगे तो अपना मन मर्जी कमा लेंगे। मन, मेरा जो मन कहेगा जितना हम कमाना चाहेंगे उस अनुसार से कमाएंगे। यहाँ मुझे कोई केपिंग नहीं लगा सकता है कि 3 पेयर करना पड़ेगा, 3 से ज्यादा होगा तो आपका पेमेंट बाउंस हो जाएगा। ये नहीं है।
यहाँ कोई टर्म कंडीशन नहीं है कि पेमेंट लेने के लिए रिपर्चेज करना पड़ेगा। ये कोई हमको दावा धर के नहीं बोल सकता है। हम स्वयं का मालिक है। नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है दोस्तों। आप एक स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन हाँ, एक फरसाद ही है जहां लीडर स्वतंत्र है। नहीं तो बाकी जितना है समझिए बंधुआ मजदूर है। उसको जब चाहेगा पीछे लात मार के निकाल देगा, कंपनी से चूचा भी नहीं कर सकेगा, चाहे उसका टीम हजारों का लाखों का क्यों न रहे। कुछ लीडर होंगे जिसको जानते भी होंगे, कुछ लीडर को जिसको कई बार कंपनी से लात मार के बाहर किया गया है, फिर भी जाके तलवा चाटता है, गोड़ छूता है। क्या मुझे वो बनना है? दूसरे का पैर पकड़ना है? क्या बंधुआ मजदूर रहना है? कि स्वयं का मालिक बन के काम करना है? मेरे ऊपर कोई अधिकार ना जमाए। सर, हम एक स्वतंत्र देश में हैं, हम काम भी स्वतंत्र वाला करेंगे, मजदूरी वाला क्यों करेंगे? अगर मजदूरी करना है किसी कंपनी में, तो हम जैसे उठा काम करता है मजदूरी वो करेंगे। किसी का दावादार तो नहीं रहेंगे ना, आज यहाँ कर लिया, कल वहां, परसों वहां, तरसों वहां, ऐसे करके हम कर सकते हैं काम। अगर करना ही है स्वतंत्र होके, तो फोरसाद ही है सर एकलौता जहां आप स्वतंत्र होके कर सकते हैं। और आपके भी डाउनलाइन जितने हैं वो सारे के सारे स्वतंत्र रहेंगे, आपके अंडर में वो भी नहीं रहेंगे। ये भी भूल करने का नहीं सोचिएगा कि मेरा डाउनलाइन है तो मेरे अंडर में रहेगा, वो नहीं है। वो सब स्वतंत्र हैं, वो खुद के मालिक हैं। लेकिन एक रिलेशन चलता है अपलाइन और डाउनलाइन का, उससे क्या होता है, दोनों आदमी एक साथ उठता है। आप भी मेरा सिर्फ पार्टनर हैं। डाउनलाइन मुंह से निकल जा रहा है लेकिन है नहीं। डाउनलाइन वहां होता है दोस्तों जहां सेंट्रलाइज सिस्टम काम करता है। डिसेंट्रलाइज में डाउनलाइन नहीं होता, वो पार्टनर होता है, हकदार होता है। आप समझिए, आप और हम मिलकर कहीं फील्ड गए, X3 से 5 स्लॉट से ज्वाइनिंग कराएंगे उसको आपके नीचे, तो 50% आपको X3 से आ जाएगा, मतलब X3 का तो 100% आपको आएगा, X4 का मुझे आ जाएगा। आधा आधा बांट लिए ना दोनों भाई, आधा आप आधा हम। तो बताइए डाउनलाइन कौन और अपलाइन कौन हुआ? जब आपको भी उतना ही पैसा मिला, अब मुझे भी उतना ही मिला, तो आप डाउनलाइन हुए कैसे? आधा आधा जब बांट लिए तो पार्टनर है ना हुए सर। एक बार फोरसाज का वेबसाइट भी खोल के देख लीजिएगा, वहां पार्टनर लिखा हुआ है, डाउनलाइन एक को जगह नहीं मिलेगा। ये अंतर है सर। अगर लिखा है पार्टनर, इसका मतलब समझिए, डाउनलाइन क्यों नहीं लिखा है? आप जहां खड़े हैं, जितना डायरेक्ट मारे हैं, आप खुद एक कंपनी है। आपके नीचे जितने पार्टनर हैं उसको साथ लेके चलिए, उसे समझाने का प्रयास करिए। नहीं होता तो उसका घर वाला से बात करिए कि देखिए मेरे साथ फोरसाज में इन्होंने काम शुरू किया, इस तरह से फोरसाज का सिस्टम वर्क करता है, और देखिए मेरे साथ और भी लोग काम किए हैं, आज उनका आईडी खोल के दिखाते हैं, उनका मम्मी को, उनका पापा को, अगर मम्मी पापा नहीं है, शादीशुदा है, तो उसका पत्नी को जरूर खोल के अपने बगल वाले पार्टनर का दिखा दीजिए आईडी। हम सिर्फ इनको इतना ही कहते हैं कि ये मेरा साथ दे, दिन भर जो करे, शाम में 1 घंटा मीटिंग में आए, और कम से कम 2 टाइम ये 5-5 मिनट हमसे बात करे, सुबह और शाम। आज देखिए इनका आईडी लगने से 1 महीना हो गया है, और 1 महीना में एक बार ना मैसेज का जवाब दिया है, ना मेरा फोन उठाया है। बाद में यही कहेगा कि हम भी फोरसाज में जुड़े थे, मेरा पैसा डूब गया। आप ही बताइए, आप जब सुनिएगा उस समय तो क्या कहिएगा मेरे बारे में? हाँ जरूर है कि इसी ने फंसा दिया इसको। अगर ये फंसने फंसाने वाली बात रहता तो हम घर पर आके कहते ये बात, क्या जरूरी था? तब तो हम कमाइए लिए, आप फंसिए या रहिए। लेकिन नहीं,
ये ना फंसने वाला है ना फंसाने वाला काम है, ये पार्टनरशिप का काम है। जितना हम कमाएंगे इनको भी कमाएंगे, और ये सब काम करते हुए करेगा। क्या भाभी आप ये नहीं समझ चाहते हैं कि मेरा बच्चा एकदम अच्छा स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में ना प्राइवेट स्कूल में पढ़े, आपका बच्चा आपका नाम रोशन करे, आपका आपका जो पति है उसका नाम रोशन करे? क्या आप नहीं चाहते हैं आपके पास टू व्हीलर हो अपना, फोर व्हीलर हो अपना? और ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। अगर कहिए भैया को मेरा ज्यादा नहीं 6 महीना साथ दे दे, हम आपका द्वार पर अगर टू व्हीलर खड़ा ना कर दिए तो जो कहिएगा मानने के लिए तैयार हैं। आप उसका पत्नी से जाके बात करिए, उसका मम्मी से जाके बात करिए, उसका बड़ा भाई है तो बड़ा भाई से बात करिए, या उसका पापा है तो उसका पापा से बात करिए, उसका घर का सपोर्ट से दिलाइए और शुरू हो जाइए। अगर जब भी आपका डाउनलाइन आपका फोन नहीं उठाएगा, आपका पार्टनर फोन नहीं उठाएगा, उसका घर का भी नंबर रखा करिए, उसके घर पर एक बार फोन करके पूछिए, अच्छा भैया कहाँ है, अच्छा बताइए अंकल कहाँ है, अच्छा वो नाम ही पकड़ के पूछ लीजिए कहाँ है। बात नहीं हुआ 2 दिन से, फोन भी नहीं रिसीव कर रहा है, उसका घर से तुरंत डोज पड़ जाएगा। जब कर रहा है सर फोन तो फोन क्यों नहीं उठ रहा है? बात करने में क्या जा रहा है? जब पैसा लगाए तो फोन बात काहे न करते हैं? आप देखिएगा उसको घर से टॉर्चर होना शुरू हो जाएगा दोस्तों, और वो उठेगा और काम करेगा और बेहतर करेगा। जगाने के लिए आना चाहिए। हम सब सीधा छोड़ देते हैं, छोड़िए नहीं। 8 लाख का चेक है दोस्तों, आप उसे यूं ही ना गमाएं। दूसरी बात, अगर आज आप ध्यान नहीं देंगे, अगर हम अपने पार्टनर पर आज ध्यान नहीं देंगे तो एक ना एक दिन ऐसा होगा कि हम आगे बढ़ जाएंगे, वो जहां का तहीं रह जाएगा। अगर कहीं चलते फिरते रास्ते में भी मिल जाएंगे ना, हम बोलेंगे भी कि आजा मेरा गाड़ी में बैठ जा, बोलेगा नहीं 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 तुम जाओ ना, हम ऐसे ठीक है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे इधर 4 गाड़ी देना शुरू, दूसरे को सुनाएगा, देख देख फंसा लिया है, देख देख मेरा ही पैसा से गाड़ी में घूम रहा है, ऐसे बोलेगा। तो ये बात ना सुनना पड़े, इसलिए देखिए वो अनजान है, उसे नहीं पता है कि ये बात गलत है, या हम मेहनत नहीं करें, ये बात वो नहीं सामने वाले को कहेगा कि हम ही ध्यान नहीं दिए, ये सब कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन दोष आपके ऊपर लगाएगा, तो आपके ऊपर उंगली ना उठे दोस्तों, इसीलिए हर एक डायरेक्ट से बात करिए, जहां तक हो उनकी बात रिकॉर्ड करके रखिए, उसको किसी एक चिप में डाल के रखिए। जब भी कभी उंगली उठाए वो रिकॉर्डिंग जिसको सुनाएगा उसको आप भी सुना सकते हैं कि देखिए हम इसको कितना उठाने का प्रयास करें, क्या क्या बोला है उस समय, और इसी से पूछिए, मेरे सामने मुंह पे जो बोलना है मेरे मुंह पे बोले, शर्म से नीचे झुक जाएगा दोस्तों। आप सही रहेंगे तब, आप एक्टिव रहेंगे तब, एक्टिव रहिए और शुरू हो जाइए। एक भी डाउनलाइन ना हो जो मिस हो जाए आपके नजर से, इससे बात नहीं हुआ, उससे बात नहीं हुआ, उसका गार्जियन को नहीं जानते हैं, उसका घर नहीं देखे हैं, सबका घर पर पहुंचिए, आधा किलो मिठाई पहुंचा के आइए। कैसे नहीं रिलेशन बनेगा, कैसे नहीं टीम उठेगा? टीम टेक्निक से उठता है। आप जाइए चार डाउनलाइन का घर पे, जो 4 पार्टनर है, जाइए जैसे रिश्तेदार के घर जाते हैं, जैसे अपने सिस्टर के घर जाते हैं, जैसे अपना ससुराल जाते हैं, देखिए उससे ज्यादा जो इज्जत ना मिले तब हमको कहिएगा हाँ सर आप बोले और हमको इज्जत नहीं दिया, भगा दिया। जाइए एक बार। रिलेशन अपने हाथ में है बनाने का दोस्तों, और तोड़ने का भी अपने ही हाथ में है। हम बात करना छोड़ दें रिलेशन टूट जाएगा, बात करना शुरू करेंगे, बात करते 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 वो आदमी आपको लाइफ टाइम कमा के देगा। बिजनेस आसानी से नहीं उठता है, मुश्किल होता है, और उस मुश्किल को हम आसान बना सकते हैं। ये मेरे हाथ में पावर है, अगर हम चाह लें तो क्यों नहीं होगा।
एक आदमी है अपना ही बिहार का है, शायद उसका नाम जीतन राम मांझी है। ठीक है। वो अपना पत्नी के प्यार में पहाड़ को छेनी हथौड़ी से काट दिया, इस पार से उस पार। उसका गांव में रोड नहीं था, बीमार था उसका पत्नी। वो पहाड़ के वजह से वो डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जा पाया, मर गया उसका पत्नी। उसने कसम खा लिया, तुम मेरा प्यार को छीना है, हम तुमको काट देंगे इस पार से उस पार, अब बना देंगे रास्ता, ताकि मेरे जैसा कोई भी आदमी को इस गांव में परेशानी ना हो कि वो डॉक्टर के पास ना पहुंच पाए। सोचिए दोस्तों, 12-14 साल, मतलब पूरा उम्र ही कहिए खत्म कर दिया। जितना समय उसके पास बचा हुआ था मरते दम तक, उसने काट ही दिया। आप एक बार गूगल करके सर्च कर लीजिएगा, कहानी पता चल जाएगा। वो होता है जुनून। आदमी पहाड़ काट दिया छेनी हथौड़ी से, कोई दूसरा काम नहीं किया कि कमाने के लिए दूसरे के देरी गोड़ी में गया है और ऐसे नहीं, बस खाया है पिया है नहीं, बस जितना उसके पास था उसी में संतुष्ट रहा और काट के एकदम पूरा काट ही दिया। आप कभी गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि पहाड़ काटने वाला कौन आदमी है बिहार में, मिल जाएगा। उसको जुनून सवार हो गया कि तुम रुकावट हो, रुकावट हम खत्म कर देंगे। तुम मेरे पत्नी को छीन लिया। पहाड़ पर एक तरफ से चढ़ के दूसरे तरफ जाता तभी तो हॉस्पिटल पहुंचता, वो जाने के क्रम में ही दम तोड़ दिया। अगर पहाड़ नहीं रहता तो हॉस्पिटल पहुंच जाता, बच जाता उसका पत्नी, पहाड़ भी बचा रहता। लेकिन रास्ता ही नहीं था, पहाड़े काट दिया इस पार से उस पार, 1-1.5 किलोमीटर का पहाड़ काट दिया। जब वो पहाड़ तोड़ सकता है, काट सकता है, रास्ता बना सकता है, क्या हम मैसेज नहीं भेज सकते हैं? क्या हम अपलाइन से बात नहीं कर सकते हैं? क्या मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकते हैं? क्या यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते हैं? उस पर अपना वीडियो नहीं डाल सकते हैं? कर सकते हैं। जिस चीज का रुकावट है उसको खत्म करिए। जो कोई डर है, कोई सवाल है, उसको खत्म करिए, सफलता गारंटी मिलेगा दोस्तों। इधर उधर का बात करके उलझाने का प्रयास ना करें, किसी को भी ना, ना तो अपने डाउनलाइन को, ना तो अपने अपलाइन को, ना तो खुद को। इसके वजह से, उसके वजह से, इसके ये नहीं हुआ सर, इसलिए हो गया, मेरे पास सुविधा नहीं है सर, मेरे पास सर बाइक नहीं है, ये सब एक्सक्यूज बहाना छोड़ दीजिए सर। आपको अपना सपना पूरा करना है ना, नहीं है इसीलिए तो करना है। अगर रहता तो फिर क्यों करना? जो चीज इसके पास है ऑलरेडी, वो क्यों करेगा? नहीं है इसलिए करना है। समय कम है दोस्तों, नहीं तो और भी बात करते। मैं चाहूंगा, मैं अपनी वाणी यही विराम करता हूं। आप सब बने रहे, मुझे अच्छा लगा। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, मीटिंग डेली होता है। आप अपने टीम को सिर्फ मीटिंग में लाइए, बहुत हद तक उसमें सुधार हो जाएगा। आपको नहीं समझाना पड़ेगा, बहुत कम माइनर चीज समझाना पड़ेगा। बीएसडी कैसे भेजना है, स्मार्ट चेन कैसे बनाना है, हाँ सर पैसा थोड़ा सा बनाना है, भेज दे रहे हैं बीएसडी, भेज दीजिए। देखिए सर हमारा आईडी है, आज लगा दीजिए, थोड़ा हम व्यस्त हैं। यही सब माइनर सब चीज आप मीटिंग में सिर्फ ला दीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। और 1 घंटा उस पर नजर बनाए रखिए, कई मीटिंग से एग्जिट तो नहीं कर रहा है, चेक करा करिए। जिसको हम बोले वो समय कितना दिया, क्यों कह रहे हैं ये सब चीज, इससे पता चलेगा कि जब भी वो कभी बहाना करेगा ना, तुरंत बोल देना है हम तो देखे हैं सर, आपको देखे हैं। 5 तारीख का मीटिंग में आए, चेहरा दिखाए, फुर हो गए। क्या सीखे उस दिन? अच्छा बताइए संतोष सर क्या क्या बात कर रहा है? नहीं सर मेरा फोन आ गया। बोले बहाना किसको सुना रहे हैं? इससे कितना पैसा आपको मिल जाएगा? मुझे ये नहीं सुनना है सर।
इसके बदले आप कुछ और बोलिए, मुझे ये नहीं सुनना है। फोन आ गया था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल डिस्चार्ज था, ये सब एक्सक्यूज अपने पास रहने दीजिए, बाकी काम की बात करिए। सर को क्या जरूरी था 1 घंटा आपके पास, आपके लिए समय निकालना? इससे नुकसान किसको है, आपको या सर को या हमको, ये बताइएगा। आप ठीक है नहीं सीखे, अच्छी बात है, आप समय बचा लिए। अब बताइए उतना देर 1 घंटा समय जब बचाए, आप नहीं मीटिंग में आए, आप क्या उखाड़ लिए, कौन झंडा गाड़ दिए हैं? अगर आप ही के तरह रहता आदमी, महात्मा गांधी बन पाता, देश आजाद होता? नहीं होता। देश आजाद तो महात्मा गांधी कर दिया, लेकिन फिर भी एक गरीबी है अपने देश में हर किसी के साथ। इस गरीबी से तो कम से कम बाहर निकल के देखिए। उस समय गुलाम थे अंग्रेज का, आज आप गुलाम है गरीबी का, इससे बाहर करके देखिए। है कोई दूसरा रास्ता फुर्सत छोड़ के? तो एक बार हमें भी बताइए, मेरे पास फ्री समय है, देखिएगा कैसे आता है, चेक किया करिए, देखा करिए मेरा कौन कौन डाउनलाइन है। एग्जिट करना आसान है सर, हम भी चाहेंगे अभी तुरंत एग्जिट मार देंगे, सर मेरा फोन आ रहा था, जित सर थोड़ा थाम लीजिए, कह सकते भाग सकते हैं हम। लेकिन समय क्यों दे रहे, मुझे पता है दोस्तों, ये जो समय दे रहे हैं ना, ये समय कई गुना मल्टीप्लाई होगी, मुझे पैसा मिलने वाला है। भले आपको अभी नहीं लगता हो कि ये पैसे में बदल रहा है, लेकिन रियल में ये पैसे में बदल रहा है। 38 लोग हैं, अभी 40 थे, 38 37 हो गया, एक और भाग गया, किसका फोन आया पता नहीं। ये समय में बदलने वाला है, जो हमारा जितना बात है ना, ये पैसे में बदलेगा कुछ दिन के बाद, दिखाएंगे आपको कि कैसे बदलता है। इसका रिजल्ट कब मुझे मिलेगा वो दिखाएंगे आपको, जब मिलेगा रिजल्ट तब दिखाएंगे, अभी नहीं पता चलेगा, बोलेंगे भी तो विश्वास नहीं होगा। तो हमारा जो समय लग रहा है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे, उदाहरण में बताते हैं। मान लीजिए 37 लोग हैं, 37 लोग में मुझे पता है कि 37 का 37 मेरे बात को का फॉलो नहीं करेगा, जिसमें मेरे कुछ अपलाइन भी हैं, ग्रेट डाउनलाइन भी हैं, वो सब तो सुन ही रहे होंगे। लेकिन इसमें से मात्र 5% लोग, 38 आदमी में सिर्फ 5% डाउनलाइन, ये टीम मेंबर अगर मेरा बात को कैच कर रहा है, तो रिजल्ट आपको आज से नहीं 6 महीना बाद आपको बता देंगे कौन कौन थे उस समय जो मेरी बात को गहराई से सुन रहे थे, जो अचीवमेंट किया है, दिखाएंगे उस दिन। ऐसे तो हमको सबका स्क्रीन शॉट मार के रखते हैं कि कौन कौन है, दिखाएंगे कि पैसे में हमारा बात कैसे बदलता है। उसी प्रकार से आपका भी बात पैसे में बदलेगा। समय दिया करिए, ये मत देखिए 8 बज के सर 8 मिनट हो गया, 8 बजे तक मीटिंग है, इतना लंबा क्यों चल रहा है। आपके पास अगर आधा 1 घंटा समय नहीं है, तो फिर आप अपने टीम में क्या समय दीजिएगा, इससे पता चलता है। जो समय देता है वही किसी का समय ले पाता है। अगर आप समय दे नहीं सकते हैं, तो आप किसी से समय ले भी नहीं सकते। जो आप खुद नहीं कर सकते हैं, वो दूसरे से भी नहीं करवा सकते, एकदम लिखा हुआ है सर, देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ और माइक हैंड ओवर करता हूँ उदय सर को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, आप सब सुने, बने रहे। उदय सर लाइन पर हैं? जी सर, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छी तरह से सर हमारे टीम